ओके स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट करना है अब दैट इज सॉल्ट एनालिसिस वाले प्रैक्टिकल। बट सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस की थ्योरी बता देती हूँ। एज यू नो, salt is a substance which contain one acidic and one basic radical. Radical means part. Here, जैसे आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन के टाइम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। Here, this is a base NaOH and HCl which is an acid gives us NaCl that is salt and water. But during the neutralization reaction, there is a ionization of that is base Na positive and OH negative, and here that is ionization of acid is H positive and Cl negative. Here जब salt की formation होती है तो base का सिर्फ Na positive वाला part और acid का negative वाला part combine होता है। मीन्स पूरी की पूरी base से सिर्फ हमारा Na positive that is cationic part आता है और acid से सिर्फ एनाइनिक पार्ट आता है और इनकी कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है दैट इज सॉल्ट। एंड जो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव है वो आपका सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपली सॉल्ट ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक कैटाइन पार्ट है और एक एनाइन पार्ट है। मीन्स वन पार्ट फ्रॉम द एसिड एंड वन पार्ट फ्रॉम द बेस। हियर व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस? सॉल्ट एनालिसिस होता है सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। आपके पास एक गिवन सॉल्ट होगा, उस सॉल्ट में से जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और बहुत सारे सॉल्ट्स में बहुत सारे एसिडिक रेडिकल होंगे। सो एसिडिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। मैंने सिर्फ उन्हीं के नाम लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में। ऐसे तो बहुत सारे दैट इज एसिडिक रेडिकल हैं और उनको इन 3 ग्रुप में ही क्लासीफाई किया गया है। बट मैंने ग्रुप के अकॉर्डिंग सिर्फ वही रेडिकल लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में। ग्रुप 1 के रेडिकल्स हैं कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और सल्फाइड। अब हर एक ग्रुप का अपना एक ग्रुप रिएजेंट होता है। मींस ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो उस ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन देता है। तो फर्स्ट ग्रुप दैट इज एसिडिक रेडिकल के फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन ग्रुप 2 एसिडिक रेडिकल। वो एसिडिक रेडिकल जो ग्रुप 2 में रखे गए हैं दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड, दैट इज आयोडाइड, एसीटेट और इनका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन दैट इज ग्रुप 3। ग्रुप 3 के 2 मेंबर्स हैं दैट इज सल्फेट और फॉस्फेट और इस ग्रुप का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट ग्रुप रिएजेंट बोल सकते हो आप इनको या इंडिपेंडेंट ग्रुप बोलते हैं। ओके जैसे कि एसिडिक रेडिकल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था वैसे ही बेसिक रेडिकल को 6 ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज 6 ग्रुप प्लस 1 ग्रुप दैट इज 1 0 ग्रुप, टोटल ग्रुप इज 7। ग्रुप 0 में NH4 पॉजिटिव को रखा गया है बट इस ग्रुप का कोई भी कन्फर्मेटरी रिएजेंट दैट इज अ कन्फर्मेटरी दोबारा बोल रही हूँ यहाँ पे। जिस तरह से हमने एसिडिक रेडिकल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है उसी तरह से बेसिक रेडिकल को भी 7 ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज ग्रुप 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दिस ग्रुप एंड 1 इज ग्रुप 0। ग्रुप 0 में है NH4 पॉजिटिव। इस ग्रुप का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट ग्रुप बोला जाता है। नेक्स्ट इज ग्रुप 1 दैट इज Pb2 पॉजिटिव एंड इस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ वही रेडिकल लिखे हैं जो आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हमारे पास है Cu2 पॉजिटिव एंड इस ग्रुप का रिएजेंट है डाइल्यूट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2S गैस। नेक्स्ट इज ग्रुप 3 Fe3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। इस ग्रुप का रिएजेंट है NH4Cl दैट अमोनियम क्लोराइड,
in the presence of excess ammonium hydroxide. Next is group 4. ग्रुप 4 में हमारे पास है CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव और इस ग्रुप का रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2S गैस. नेक्स्ट इज ग्रुप 5, Ba2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव एंड इनका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम कार्बोनेट. एंड नेक्स्ट इज लास्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप 6, Mg2 पॉजिटिव और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है NH4 thrice PO4 दैट इज अमोनियम फॉस्फेट. ओके, एसिडिक रेडिकल्स. हमने एसिडिक रेडिकल को भी ग्रुप में डिवाइड किया और बेसिक रेडिकल को भी ग्रुप में डिवाइड किया. मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रुप 1 का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अब एक बात का ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, जो आपको सॉल्ट दिया होगा आपने उसको लेना है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें डालेंगे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अगर ग्रुप 1 के उसमें मेंबर्स हैं, मींस कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और सल्फाइड, तो इनमें से कुछ रिएक्शंस आएंगी. मींस अगर कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेट के केस में कलरलेस गैस रिलीज होगा विद द ब्रिस्क इफेक्ट. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर कुछ रिएक्शंस होंगी अगर ग्रुप 1 के मेंबर्स उसमें होंगे तो. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है. इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्ट को प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं. मींस ग्रुप रिएजेंट यूज करके हम पता करते हैं कि इस सॉल्ट में कौन सा एनाइन प्रेजेंट है. अगर एनाइन हमें पता लग जाता है, दैट इज नॉट ए कंफर्म, बट हमें शक हो जाता है कि हाँ जी इस सॉल्ट में ये वाला एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है, तो फिर हम सेकंड स्टेप करते हैं, दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट. तो अभी हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं. मींस मैंने क्या किया, गिवन एक सॉल्ट में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, पिंच सॉल्ट लेना है, कुछ रिएक्शंस होंगी, वो रिएक्शंस हमने देखनी है और उन रिएक्शन के बेसिस पे हमें बताना है कि जो रिएक्शन हुई वो किसका सिंबल है. तो हियर अगर कार्बोनेट है, अगर गिवन सॉल्ट में आपके पास कार्बोनेट होगा तो क्या होगा, कलरलेस गैस रिलीज होगा विद द ब्रिस्क एफ्रिसेंस. ठीक है, मींस वो हमें आइडिया देगा कि उस सॉल्ट में एक जो रेडिकल है हमारा एसिडिक रेडिकल है वो क्या है, कार्बोनेट है. फिर हम करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट, दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट. हर एक रेडिकल का अपना एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं. आई एम राइटिंग हियर जस्ट वन, दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट. तो कार्बोनेट को कंफर्म करने के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट. ये एक जनरल आइडिया था हमारा. अब हम इस आइडिया को प्रूव करने के लिए उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे. हम क्या करेंगे, ऐड मैग्नीशियम सल्फेट टू सॉल्ट सॉल्यूशन. जो गिवन सॉल्ट है उसका आप सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे. अगर वाइट पीपीटीज आते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि उस सॉल्ट में क्या है, एक एसिडिक रेडिकल कार्बोनेट है. नेक्स्ट, अगर ये सारी चीजें नहीं हुई, मींस ब्रिस्क एफ्रिसेंस नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन, अगर सेम प्रोसीजर करने पर लाइट ब्राउन कलर का गैस रिलीज होता है और पंजेंट स्मेल आती है, बहुत इरिटेटिंग स्मेल आती है, तो मीन्स उसमें आपका ये ग्रुप प्रेजेंट, दैट इज ये रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है. इसको कंफर्म करने के लिए इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है पोटाशियम आयोडाइड टेस्ट. आप क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और उस सॉल्ट सॉल्यूशन में आप पोटाशियम आयोडाइड और स्टार्च ऐड करेंगे, देन शेक इट एंड आफ्टर सम टाइम आप नोटिस करेंगे कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो डीप ब्लू हो चुका है. अगर ऐसा हुआ तो मतलब कंफर्म हो जाएगा कि आपके सॉल्ट में एक जो पार्ट है वो क्या है, नाइट्राइट है. नेक्स्ट, अगर ये ब्राउन कलर भी रिलीज नहीं हुआ तो थर्ड ऑप्शन ये है, अगर कलरलेस गैस रिलीज होता है विद पंजेंट स्मेल, बहुत इरिटेटिंग स्मेल, आपके नॉस्ट्रिल्स को इरिटेट करने वाली स्मेल, तो हमें लगेगा कि क्या है, सल्फाइट है.
उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट जो हमारा है वो है बैरियम क्लोराइड टेस्ट। आप फ्रेशली बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्ट सॉल्यूशन में उसको ऐड करेंगे। मींस सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, उसमें बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक किया, देन वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन होगी। और अगर ऐसा हुआ, मींस ये स्टेप फॉलो करने पर अगर वाइट पीपीटीज बने आपकी टेस्ट ट्यूब में, तो हम कंफर्म करेंगे कि उसमें ये एक एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है। अगर ये चीज़ भी नहीं हुई, मींस कलरलेस पंजेंट गैस भी रिलीज नहीं हुआ, तो थर्ड वन रॉटन एग स्मेल वाला गैस रिलीज होगा। गैस कलरलेस होगा लेकिन उसमें रॉटन एग स्मेल आएगी, मींस ऐसा लगेगा कि अंडा सड़ चुका है, वैसी स्मेल आएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि सल्फाइड प्रेजेंट हो सकता है। उस हो सकता को कंफर्म करने के लिए हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट है, दैट इज लेड एसीटेट टेस्ट। हम क्या करेंगे, गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन, हम जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें हम लेड एसीटेट को ऐड करेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन का, दैट इज ब्लैक पीपीटीज अपीयर हो जाएंगे। वो कंफर्म करेगा कि गिवन सॉल्ट में सल्फाइड एक एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है। अब अगर ये सब चीजें नहीं हुई, मींस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर ना ही कलरलेस गैस निकला, ना ही ब्राउन कलर का गैस रिलीज हुआ, ना ही पंजेंट गैस रिलीज हुआ और ना ही रॉटन एग स्मेल वाला गैस रिलीज हुआ, तो मींस कि जो गिवन सॉल्ट है उसमें ग्रुप 1 के रेडिकल प्रेजेंट नहीं है, जस्ट एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज ग्रुप 2। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ग्रुप 1 के मेंबर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, देख हम क्या करेंगे, सेम सॉल्ट जो हमारे पास गिवन सॉल्ट होगा उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मींस फॉर द ग्रुप 2 ग्रुप रिएजेंट इट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमने देखना है कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या रिएक्शन हो रही है। अगर तो क्लोराइड प्रेजेंट होगा, उस केस में क्या होगा, वाइट गैस रिलीज होगा विद द पंजेंट स्मेल। फिर हम उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे हम AgNO3 मीन सिल्वर नाइट्रेट से। उस केस में हम क्या करेंगे, हम लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन में हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट उसमें डालेंगे, वाइट पीपीटीज अपीयर हो जाएंगे, जो कंफर्म करेगा कि गिवन सॉल्ट में आपके पास क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन दिस वन, अगर तो एसीटेट प्रेजेंट है, उस केस में पंजेंट फ्यूम्स रिलीज होंगी और जो स्मेल आएगी वो विनेगर लाइक, दैट इज एसिटिक एसिड की स्मेल आएगी। उस केस में हम उसको कंफर्म करने के लिए करेंगे एस्टर टेस्ट, दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एसीटेट इज एस्टर टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं, सेम सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस इथेनॉल। ऐसा डालने पर क्या होगा, आपकी जो ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें आएगी फ्रूटी स्मेल। मींस फ्रूटी स्मेल किसकी होती है, एस्टर की होती है, विच गिव द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एंड दैट वेरीफाई या कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एसीटेट। नेक्स्ट, अगर ये सब नहीं होता है तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्राउन फ्यूम्स विद पंजेंट स्मेल विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट। उस केस में हम करते हैं रिंग टेस्ट, विच इज वेरी कॉमन टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ नाइट्रेट। आपने पहले भी पढ़ा है, SP ब्लॉक में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है नाइट्रेट के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम लेंगे, उसमें हम सॉल्यूशन डालेंगे फेरस सल्फेट का और फिर टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर पे, मींस सिंपली कॉर्नर पे हम ड्रॉप वाइज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे। जैसे जैसे नाइट्रिक एसिड इस सॉल्यूशन के साथ ऐड होगी, वैसे ही एट द जंक्शन ऑफ सॉल्यूशन और एसिड एक ब्राउन कलर की रिंग की फॉर्मेशन होगी, जो कंफर्म करेगी कि गिवन सॉल्ट में आपके पास नाइट्रेट प्रेजेंट है। जो रिंग फॉर्मेशन होती है इसीलिए हम उसको बोलते हैं रिंग टेस्ट, विच इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट। अब अगर ये तीनों चीजें नहीं हो रही हैं, मींस ना क्लोराइड आपका उसमें निकल रहा है,
ना एसीटेट निकल रहा है और ना नाइट्रेट की कोई प्रेजेंस आपको हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो गिवन सॉल्ट है उसमें ग्रुप 1 भी प्रेजेंट नहीं है, ग्रुप 2 भी प्रेजेंट नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ग्रुप 3 के लिए जाएंगे। थर्ड का आपको मैंने पहले ही बताया कि उसका कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट, मैंने ग्रुप 3 के लिए आपको पहले ही बताया कि उसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, इसलिए हम ग्रुप 3 दैट इज सल्फेट और फॉस्फेट का डायरेक्टली कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रुप 3। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रुप 3 का कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। अगर हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर आइडेंटिफाई नहीं होते हैं तो हम डायरेक्टली किस में करेंगे, ग्रुप 3 में जाएंगे और डायरेक्टली कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट इज बेरियम क्लोराइड टेस्ट। इस केस में हम क्या करेंगे, गिवन सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट में हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अगर सल्फेट की प्रेजेंस होती है या सल्फेट उसमें प्रेजेंट है तो वाइट पीपीटीज की फॉर्मेशन होगी विच कंफर्म दैट द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट। नेक्स्ट वन इज फॉस्फेट। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट। इस केस के क्या करेंगे, हम लेंगे सॉल्ट का सॉल्यूशन और उसमें हम डालेंगे डाइल्यूट HNO3 एंड देन उसमें हम ऐड करेंगे अमोनियम मोलिब्डेट। उससे क्या होगा, थोड़ी देर उसको रखना है हमने, मीन्स 1 या 2 मिनट के लिए आपको टेस्ट ट्यूब को रेस्ट पे रखना है। देन आपने उसको हीट करना है अप टू बॉइलिंग। आफ्टर बॉइलिंग इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ phosphate group then there is the formation of yellow PPTs which are crystalline PPTs, means perfect crystalline shape के आपको yellow PPTs टेस्ट ट्यूब में नजर आएंगे which confirm the presence of phosphate. These are direct confirmatory test for the phosphate as well as that is phosphate and sulfate. Because इनका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है इसलिए हम इनका डायरेक्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। अब एक हाफ पार्ट आपका सॉल्व हो चुका, मींस सॉल्ट में आपको एक एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट करना है और एक बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करना है। तो ये 3 स्टेप में हम फॉलो करेंगे। इन 3 स्टेप में से आपको एक ना एक एसिडिक रेडिकल आइडेंटिफाई हो चुका होगा। देन आप जाएंगे बेसिक रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज बेसिक रेडिकल। हमने एक एसिडिक रेडिकल निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, एक बेसिक रेडिकल के लिए हम ये थ्योरी स्टडी करेंगे। ग्रुप 1 दैट इज ग्रुप 0। ग्रुप 0 में आपके पास है अमोनिया और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमोनिया का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। सो हम इसके लिए डायरेक्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे दैट इज नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। तो हमने सिंपली क्या करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, देन उसमें दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, सॉल्यूशन ऐड करना है। मींस सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करना है, देन आपने उसमें नेस्लर रिएजेंट को ऐड करना है। थोड़ी देर के लिए आपने उसको सेटल के लिए रखना है। देन अगर अमोनिया अगर होगा आपके सॉल्ट में तो फॉर्मेशन होगी ब्राउन कलर के पीपीटीज की। मींस इन द प्रेजेंस ऑफ नेस्लर रिएजेंट अगर जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो ब्राउन कलर के पीपीटीज रिलीज करता है या फॉर्मेशन करता है तो कंफर्म हो जाएगा कि गिवन सॉल्ट में अमोनिया है एज अ 1 बेसिक रेडिकल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास सॉल्ट में अमोनिया है तो नेस्लर रिएजेंट की प्रेजेंस में वो ब्राउन कलर के पीपीटीज बनाएगा। नेक्स्ट हियर इज ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आपके पास है लेड दैट इज Pb2 पॉजिटिव एंड ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट HCl। हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, ग्रुप रिएजेंट है इसका डाइल्यूट HCl, देन हम उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम डाइल्यूट HCl। अगर तो वाइट प्रेसिटेट की फॉर्मेशन होती है तो इससे ये आइडिया लगेगा कि गिवन सॉल्ट में लेड एक कैटाइन प्रेजेंट है, उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, लेड का कन्फर्मेटरी टेस्ट। लेकिन कब, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl डालने पर वाइट पीपीटीज आए देन हम उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे दैट इज पोटाशियम क्रोमेट टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर लेड इज पोटाशियम क्रोमेट टेस्ट। यू हैव टू टेक सॉल्ट सॉल्यूशन एंड देन ऐड पोटाशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन डालने पर येलो कलर के पीपीटीज आ जाएंगे अगर लेड होगा तो। अगर लेड होगा
तो पोटाशियम क्रोमेट डालने पर येलो कलर के पीपीटीज आएंगे विच कंफर्म दैट द गिवन सॉल्ट कंटेन योर लेड एज अ केटाइन मीन्स वन बेसिक रेडिकल। नेक्स्ट वन, अगर ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है आपके पास, अगर गिवन सॉल्ट फर्स्ट ग्रुप का अगर ये वाला रेडिकल उसमें नहीं है, देन ग्रुप 2 में आपके पास है Cu2 पॉजिटिव, इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2S गैस। हमने क्या करना है, सिंपली टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl लेना है, उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐड करना है, देन उस सॉल्ट सॉल्यूशन विच कंटेन डाइल्यूट HCl एज वेल एज वी हैव टू पास H2S गैस। आफ्टर पासिंग H2S गैस जो सॉल्यूशन है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर के पीपीटीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ब्लैक कलर के पीपीटीज की फॉर्मेशन हमें आइडेंटिफाई करेगी या हमें आइडिया देगी कि गिवन सॉल्ट में Cu2 पॉजिटिव एक केटाइन है। तो उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट हम करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक गिवन टेस्ट ट्यूब हमारे पास होगी, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, दैट इज जो ब्लैक पीपीटीज की फॉर्मेशन हुई है हमारे पास जब हमने ग्रुप रिएजेंट ऐड किया, उसमें हमें ब्लैक पीपीटीज की फॉर्मेशन हुई, हमने उन ब्लैक पीपीटीज को रिमूव करना है और उस ब्लैक पीपीटीज में हमने डाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में। वो ब्लैक कलर के पीपीटीज कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लू कलर के सॉल्यूशन में। अगर ऐसा होता है तो इट कंफर्म दैट द गिवन सॉल्ट कंटेन Cu2 पॉजिटिव एज ए वन बेसिक रेडिकल। और अगर ये सब भी नहीं होता है, मीन्स ना कॉपर की प्रेजेंस शो हो रही है, ना लेड की प्रेजेंस शो हो रही है और ना अमोनिया की प्रेजेंस शो हो रही है, तो देन हम ग्रुप 3 की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट इज ग्रुप 3। हमने ग्रुप 0, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रेडिकल्स को आइडेंटिफाई किया, बट अगर आपको वो रेडिकल्स भी नहीं मिल रहे हैं देन आप प्रोसीड करेंगे ग्रुप 3 की तरफ। ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपने क्या करना है, गिवन सॉल्ट में आपने अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में डालना है, देन आपने उसमें एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। अब ग्रुप 3 के जो मेंबर्स हैं वो है आपके पास Fe3 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। अब इनमें से अगर ये डालने पर मीन्स अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर अगर ब्राउन कलर के पीपीटीज आते हैं तो मीन्स जो सॉल्ट होगा उसमें Fe3 पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस हो सकती है। अब हो सकती को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट विच इज नॉन एज पोटाशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट। Fe3 पॉजिटिव को कंफर्म करने के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं वो करते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड टेस्ट। यू हैव टेक अ टेस्ट ट्यूब और जो ब्राउन कलर के पीपीटीज हमें पहले मिले, कब मिले, जब हमने इसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। तो उन ब्राउन पीपीटीज में आपने क्या करना है, पहले डाइल्यूट HCl डालना है, देन आपने उसमें पोटाशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन डालना है। ये डालने पर अगर आपको ब्लू कलर के पीपीटीज अपीयर होते हैं या उस टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर के पीपीटीज बनते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि गिवन सॉल्ट में आपके पास Fe3 पॉजिटिव के आयंस है। एक एसिडिक रेडिकल हम पहले निकाल चुके हैं। देन अगर ये अपीयर हो जाता है मीन्स ब्लू पीपीटीज की अपीरेशन हो जाती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो नेक्स्ट आयन दैट इज केटाइन है वो Fe3 पॉजिटिव है। नेक्स्ट वन इज अगर ब्राउन कलर के पीपीटीज भी नहीं बनते हैं देन दिस इज द ऑप्शन। अगर सेम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर एजिलिडियस वाइट कलर के पीपीटीज आपको अपीयर होते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि जो गिवन सॉल्ट है उसमें Al3 पॉजिटिव एक कैटाइन हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हो सकता को हम कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं और इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है एल्युमिनियम का Al3 पॉजिटिव का दैट इज कॉल्ड एज लेक टेस्ट, कॉमनली कॉल्ड एज लेक टेस्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वाइट पीपीटीज हमें ग्रुप रिएजेंट डालने पर आए उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, मतलब सेपरेट आउट करते हैं और उन पीपीटीज को हम डिसॉल्व करते हैं पहले HCl में, देन हम उसमें ब्लू लिटमस की एडिशन करते हैं और फिर ड्रॉप वाइज जैसे आपने गिवन पीपीटीज, जो पीपीटीज हमें यहाँ वाइट पीपीटीज बने उनमें जब हम HCl ऐड करेंगे देन हम उसमें ब्लू लिटमस ऐड करेंगे, फिर हम ड्रॉप वाइज उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो होगा वो हम ऐड करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, क्लियर सॉल्यूशन आपको अपीयर होगा और क्लियर सॉल्यूशन के ऊपर आपको एक ब्लू कलर की लेयर दिखाई देगी। ऐसा लगता है जैसे आपने देखा होगा लेक का पानी वैसे नजर आता है, इसलिए इसको लेक टेस्ट भी बोलते हैं। मींस
क्लियर सॉल्यूशन में आपको एक ब्लू लेयर फ्लोटिंग होते हुए दिखाई देगी। दैट्स वाई एल्युमिनियम का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो दैट इज कॉल्ड एज लेक टेस्ट। ओके, एज ग्रुप थर्ड में भी हमें अगर ग्रुप थर्ड में भी अगर हमें बेसिक रेडिकल नहीं मिलते हैं देन हम प्रोसीड करेंगे ग्रुप 4 की तरफ। ग्रुप 4 का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है सॉलिड NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2S गैस। मीन्स हमने जो गिवन सॉल्ट है उसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है, देन उसमें एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड करना है, ऐड करना है, देन हम उस सॉल्यूशन से पास करेंगे H2S गैस। अब अगर ग्रुप 4 के मेंबर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में पहला, अगर CO2 पॉजिटिव है तो ब्लैक कलर के PPTs की फॉर्मेशन होगी। ब्लैक कलर के PPTs की फॉर्मेशन हमें आइडिया देगी कि गिवन सॉल्ट में दैट इज CO2 पॉजिटिव है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट। फॉर दिस जो PPTs दैट इज ब्लैक PPTs हमें फर्स्ट उसमें आए थे, हम उनको क्या करेंगे, वाटर में पहले डिजोल्व करेंगे, देन उसमें हम एसिटिक एसिड डालेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम उसमें ऐड करेंगे KNO2 और उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, 30 to 40 डिग्री हम उसको हीट करेंगे। अगर जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो येलो PPTs में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डूइंग दिस प्रोसीजर, तो कंफर्म हो जाएगा कि गिवन सॉल्ट में आपके पास CO2 पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट है। अगर ब्लैक PPTs आएंगे तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है, अगर ऐसा नहीं होता है देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि CO2 पॉजिटिव और Ni2 पॉजिटिव का जो प्राइमरी टेस्ट है वो सेम ही है। मींस दोनों ही ग्रुप रिएजेंट की प्रेजेंस में सेम दैट इज ब्लैक कलर के PPTs देते हैं। तो इसीलिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट से कंफर्म करना पड़ता है कि एक्चुअल में जो सॉल्ट में Ni2 पॉजिटिव है या CO2 पॉजिटिव है। तो सेम आप क्या करेंगे, जब हम गिवन टेस्ट ट्यूब में आप सॉल्ट डालेंगे और ग्रुप रिएजेंट ऐड करेंगे और आपके पास दोनों में ही ब्लैक कलर के PPTs आएंगे, तो आपने क्या करना है, PPTs को डिवाइड करना है 2 हाफ्स में। मींस एक ही टेस्ट ट्यूब के मटेरियल को आपने 2 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड करना है। पहली टेस्ट ट्यूब में आपने ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर CO2 पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास येलो PPTs नहीं आते हैं देन हम कंफर्मेटरी टेस्ट किसके लिए करेंगे, Ni2 पॉजिटिव के लिए। उसके लिए जो सेकेंड हाफ आपने टेस्ट ट्यूब में लिया है उसमें आप क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और ब्रोमीन वाटर की एडिशन उसमें करेंगे। सेम 40 to 60 डिग्री तक आप उसको हीट करेंगे, दैट इज बॉइलिंग, थोड़ा बॉइल करेंगे आप, 60 डिग्री तक आप उसको अप्रोक्सीमेटली हीट करेंगे। अगर ब्लैक कलर के PPTs आते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि गिवन सॉल्ट में आपके पास Ni2 पॉजिटिव दैट इज निकल के आयंस प्रेजेंट है। मैं ये रिपीट कर रही हूँ, दोनों के लिए ही CO2 पॉजिटिव और Ni2 पॉजिटिव के लिए जो प्राइमरी टेस्ट है वो सेम है, दोनों ही ग्रुप रिएजेंट की प्रेजेंस में ब्लैक कलर के PPTs देते हैं, तो उनको हम अलग अलग रिएजेंट से कंफर्म करते हैं। हमारे पास CO2 पॉजिटिव को कंफर्म करने के लिए है दैट इज एसिटिक एसिड प्लस दैट इज KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट, जबकि Ni2 पॉजिटिव को कंफर्म करने के लिए हमारे पास ब्रोमीन वाटर है। ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में Ni2 पॉजिटिव ब्लैक कलर के PPTs देता है, जबकि CO2 पॉजिटिव येलो कलर के PPTs प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, अगर ब्लैक कलर के PPTs ना आए और उसकी जगह ग्रेइश वाइट PPTs आए तो मतलब गिवन सॉल्ट कंटेन Zn2 पॉजिटिव। इसको कंफर्म करेंगे हम कंफर्मेटरी टेस्ट, दैट इज जो ग्रेइश वाइट PPTs हमारे पास आएंगे हम उनको दैट इज कंसेंट्रेटेड HCl में डिजोल्व करेंगे। आफ्टर दैट हम उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करेंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करने पर ब्लूइश वाइट कलर के PPTs की फॉर्मेशन होगी विच कंफर्म दैट द गिवन सॉल्ट कंटेन Zn2 पॉजिटिव दैट इज जिंक के आयन उसमें प्रेजेंट होंगे। ग्रुप 5 और ग्रुप 6 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ग्रुप 4 पे ही इसको
फिनिश कर रहे हैं, इन ग्रुप्स में से ही आपके कोई ना कोई रेडिकल्स निकल जाएंगे। मींस फर्स्ट 3 ग्रुप ऑफ एसिडिक, वहां से आपको एसिडिक रेडिकल मिल जाएगा एंड दीज 4 ग्रुप्स ऑफ बेसिक रेडिकल, इसमें से आपको कोई बेसिक रेडिकल मिल जाएगा। जैसे ही आप बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल को फाइंड आउट करेंगे तो आपकी सॉल्ट की एनालाइज हो जाएगी। मींस आपको पता लग जाएगा कि जो गिवन सॉल्ट है वो कौन सा है। अब हम कोई भी रेंडमली सॉल्ट उठाएंगे जो हमें गिवन होगा, हम उसको लैब में सेम प्रोसीजर फॉलो करके टेस्ट करेंगे और लिखेंगे। अब एक सबसे बड़ी बात कि इसको लिखते कैसे, जो हमने अभी तक पढ़ा, एक्चुअल में प्रैक्टिकल फाइल पे हम ये चीज़ें नहीं लिखते, हम वही चीज़ें लिखते हैं जो हमें लैब में दिखती हैं। मीन जो सॉल्ट हमें प्रोवाइड किया गया होगा, उस सॉल्ट में हमें कौन सा आयन मिला, हमने क्या स्टेप फॉलो किए, हमें सिर्फ वही लिखने होते हैं। हमने आपको बता दिया था दैट इज़ कैसे हम गिवन सॉल्ट को एनालाइज करते हैं। अब हमारे पास एक सॉल्ट है, हमने उसको एनालाइज करना है। मींस हमने उसमें से एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करना है। एक्सपेरिमेंट में रिक्वायरमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रिक्वायरमेंट एज पर द प्रोसीजर फॉलो होंगी। जैसे जैसे आपका प्रोसीजर चलता जाएगा, प्रोसीड करता जाएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब लिखना कैसे होता है? पहला, एक्सपेरिमेंट, हम क्या करते हैं, मींस हमने क्या किया। दूसरा, जो हमने किया मींस हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में एसिड डाला, वाटर डाला, वटेवर जो हमने किया वो हम कहाँ लिखते हैं? एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं। देन जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें क्या दिखा, मींस हमें वहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हुई, और लास्ट वाला इन्फरेंस का मतलब जो ऑब्जर्वेशन हुई उसका क्या मतलब है। हम सिंपली एक सॉल्ट आपको देंगे या आपको लैब में एक सॉल्ट मिलेगा, उसको आपने सिस्टमैटिक वे में पता करना है कि गिवन सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है। फर्स्ट स्टेप इज इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग। लिखते कैसे हैं उसका? पहला, एक्सपेरिमेंट, मीन्स आपने क्या किया। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, जो आपने काम किया या जो आपने एसिड बेस को मिलाया या सॉल्ट को किसी रिएजेंट के साथ मिलाया, उससे आपको क्या दिखा। और लास्ट वन इज जो आपको दिखा उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हम सॉल्ट लेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चे, जो हमने थ्योरी में पढ़ा कि हमें एक सॉल्ट दिया होगा और हमें एनालाइज करना है कि उस सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है। बाकी एक्सपेरिमेंट की तरह इस एक्सपेरिमेंट का हमें गिवन मटेरियल नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। हाँ, हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम प्रोसेस करेंगे, लाइक मैंने CID वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, तो ये मान लो ये आपका सॉल्ट है, ठीक है, इसमें एसिडिक रेडिकल भी है, बेसिक रेडिकल भी है। हम सिस्टमैटिक स्कीम से चलेंगे और देखेंगे कि एसिडिक रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है। तो ये कुछ रिएजेंट दिए होते हैं हमें, और पहले से ही हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस केस में कौन सा मटेरियल चाहिए। जैसे जैसे हम स्टेप वाइज चलेंगे वैसे वैसे हमें रिएजेंट का पता चलेगा। तो ऑलरेडी रिएजेंट जो है वो हमारे पास पड़े होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पहले फिजिकल टेस्ट, दैट इज अ प्राइमरी टेस्ट। तो प्राइमरी टेस्ट के लिए हम पिंच ऑफ सॉल्ट हाथ में उठाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा रब करेंगे और इसका कलर देखेंगे। एज दिस इज जस्ट ए आइडिया, हमें शक है, हमें प्रूफ नहीं है कि जो हम बोलेंगे क्या वो सही है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कॉपर है तो ब्लूइश कलर होता है, ठीक है। अगर हमारे पास आयरन के सॉल्ट है या तो आपका ब्राउनिश या तो ग्रीनिश होगा, बट ये कलर बिल्कुल वाइट है। इसका मतलब इसमें कॉपर, आयरन दैट इज Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमें इसे लिखना भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिखने का पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, मींस हमने क्या किया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हमने चीज़ें मिलाई, ऐड की, माइनस की, उससे हमें क्या दिखा। और लास्ट होता है जो हमें दिखा, मींस दिखा क्या, कोई रिएक्शन दिखी, कोई कलर दिखा, उसका क्या मतलब है। तो जैसे जैसे हम यहाँ परफॉर्म करते जाएंगे वैसे वैसे हम लिखते भी जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर द ग्रुप 1 एसिडिक रेडिकल को परफॉर्म करेंगे, दैट इज हम लिखेंगे वेट टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल। जो स्लॉट्स में मैंने पिंच सॉल्ट लिया, दैट इज मैं विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला ले सकती हूँ, और अगर आप हाथ के इससे भी ले तो यू कैन टेक लाइक दिस पिंच ऑफ सॉल्ट।
मैंने एक पिंच ऑफ सॉल्ट लिया और टेस्ट ट्यूब में डाला फॉर द ग्रुप 1। दिस इज फॉर एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल का ग्रुप 1। अब हमें दिमाग में ये होना चाहिए कि ग्रुप 1 में एक्चुअल में रेडिकल कौन कौन से थे एसिडिक में, तो जैसे कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 का रिएजेंट कौन सा है, दैट इज डाइल्यूट H2SO4। मैं डाइल्यूट H2SO4 इसमें डालूंगी। अगर कुछ रिएक्शन हुई, कुछ रिएक्शन मतलब जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ रिएक्शन हुई तो हमें ये देखना है कि इस सॉल्ट में कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। तो इसमें मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगी। आपके सॉल्यूशन पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ग्रुप 1 का रेडिकल होता, जैसे कार्बोनेट होता, ब्रिस्क एफरेसेंस आती, बाइकार्बोनेट होता, ब्रिस्क एफरेसेंस आती, स्मेल आती, कलर गैस निकलता, कुछ नहीं निकला, मतलब ग्रुप 1 के रेडिकल एब्सेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, वी टेक द सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा, कुछ नहीं दिखा, तो नो रिएक्शन। और इन्फ्रेंस मतलब अगर नो रिएक्शन तो मतलब ग्रुप 1 क्या है, एब्सेंट है। ये जैसे हम ट्रिक यूज कर रहे थे कि पहला वाले घर के जो आदमी हैं वो बेचारे बेगुनाह हैं, तो मैंने साइड पे कर दिया। अब ग्रुप 2 एसिडिक रेडिकल का, तो ग्रुप 2 में दैट इज अ रिएजेंट कौन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम जब डालेंगे तो अगर क्लोराइड है तो क्या आना चाहिए, ब्रिस्क एफरेसेंट विद पंजेंट स्मेल। पहला, या तो ब्राउन गैस रिलीज हो गई, या तो दैट इज अ विनेगर स्मेल आएगी अगर एसिटेट है। तो हम देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, दिस इज अ सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, याद रखना है। ओके, देखो ध्यान से देखिए, दैट इज ब्रिस्क एफरेसेंस और गैस भी निकल रहा है। अगर हम इसको स्मेल करेंगे तो पंजेंट स्मेल आएगी, दैट इज टू मच इरिटेटिंग स्मेल। इसका क्या मतलब हुआ, अब ये ऑब्जर्वेशन देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्ट में क्लोराइड आयन हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ये मेरा शक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे इसमें। अब हम करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड, लेकिन उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या हम, फॉर ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 के लिए हमने क्या किया, हमने पिंच सॉल्ट लिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर ऑब्जर्वेशन क्या हुई, दैट इज ब्रिस्क एफरेसेंस विद पंजेंट स्मेल, एंड दैट मीन्स कि क्लोराइड आयन मे बी प्रेजेंट। नाउ सेकंड स्टेप, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड। देखिए, पहला घर बेगुना, दूसरे में शक हो गया कि दूसरे घर का मतलब ग्रुप 2 का क्लोराइड पॉसिबल है, मींस हमें उस पर शक हुआ कि शायद वो हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड। याद रखिए, जिस रेडिकल की हमें आइडेंटिफिकेशन हो रही है, हमें उसी रेडिकल को कंफर्म करना है, पूरे ग्रुप के कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ उसी रेडिकल को करना है। नाउ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड, एज आई टोल्ड यू कि हमें किसी रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। जैसे अगर मुझे क्लोराइड का करना है तो मैं क्रोमाइल क्लोराइड करूं, सिल्वर नाइट्रेट करूं, लाइक जैसे हम बोलते हैं कि CID में लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, DNA टेस्ट करते हैं, तो हम एक कोई करेंगे। तो मैं यहां करने जा रही हूं, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बिकॉज इट इज ऑल्सो इन बोर्ड क्लास, तो हम इसको पहले करेंगे। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में किया क्या जाता है, हम लेते हैं सॉल्ट, विच सॉल्ट, दैट सॉल्ट जहां पे हमें क्लोराइड आयन के ट्रेसेस मिले थे या हमें थोड़ा आइडिया लगा था कि क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, मैंने इसमें क्लोराइड सॉल्ट लिया। नाउ हम इसमें ऐड करेंगे डाई पोटाशियम डाइक्रोमेट, दिस इज अ पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, मैं इसमें सॉलिड पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड करूंगी। ठीक है, नाउ मिक्स द सॉल्ट, हमने दोनों सॉल्ट्स को मिक्स कर दिया। अब हमें इसमें डालना होता है सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से गैस निकलेगा, वो गैस हमने NaOH के सॉल्यूशन से पास करना होता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो आपकी दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में तब तक NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से धुआं निकल जाएगा साइड, आप तब तक टेस्ट ट्यूब लाएंगे तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी। तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर रही हूँ, मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब लूंगी और इसमें मैं NaOH का सॉल्यूशन लूंगी। ये लिया NaOH का सॉल्यूशन। Okay, now next is that आपने ये वाली टेस्ट ट्यूब ली,
इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में, जिसमें सॉल्ट और पोटेशियम डाइक्रोमेट था। यहां से फ्यूम्स निकलेंगे, दैट इज धुआं निकलेगा, गैस निकलेगा। वो गैस हमने NaOH, दिस वन, जो मैंने NaOH का सॉल्यूशन लिया उसमें से पास करना है, लाइक दिस। देखिए ऐसे करना है आपके दोनों मटेरियल प्रिपेयर। ये सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, जिसमें क्लोराइड है वो, और ये NaOH का सॉल्यूशन। अब मैं इस वाले में डालूंगी सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से फ्यूम्स रिलीज होंगे। हम हीट भी कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि जो फ्यूम्स है उसकी इंटेंसिटी कम है। हमने इनको ऐसे पास करना है, यहां से धुआं निकल रहा है, गैस निकल रहा है, वो यहां जाना चाहिए। मिक्स नहीं करना है, सिर्फ गैस को पास करना है। देखिए फ्यूम पास हो रहे हैं इस तरह से, ये 2 टेस्ट ट्यूब के माउथ टू माउथ, और यहां से आपने थंब से प्रेस करके रखना है ताकि यहां से निकलने वाला फ्यूम यहां पास हो। यहां का कलर स्लाइटली चेंज होगा। देखिए गैस पास करने से क्या हुआ कि इस NaOH का सॉल्यूशन चेंज हो गया। नाउ इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, इसको आप सेपरेटली रख लें। नाउ एसिडिफाई द सॉल्यूशन विद दैट इज एसिटिक एसिड। ये जो NaOH विद द क्रोमाइल गैस पास करने से ये जो कलर आया, जो सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने इसको एसिडिफाई करना है दैट इज एसिटिक एसिड से। फिर हमने इसमें ऐड करना है लेड एसीटेट। तो हम ये लिखते जाएंगे साथ साथ में, सॉल्यूशन विद दैट इज एसिटिक एसिड। नाउ ऐड दैट इज, अगर आपको लगता है कि टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा मटेरियल हो गया है तो हम 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं। हम ट्रांसफ़र कर देंगे थोड़ा इसमें, ताकि अगर हमारे रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आए या हमारा जो शक है वो सही ना हो तो हम एक्सपेरिमेंट दोबारा कर सकते हैं। नाउ हमने इसको एसिडिफाई कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी लेड एसीटेट का सॉल्यूशन। Now look at here, that is white PPTs appear, yellowish white, सॉल्यूशन वाइट है, हल्का सा येलो PPTs की फॉर्मेशन हो गई है, विच प्रूव दैट द सॉल्ट कंटेन क्लोराइड एज अ एसिडिक रेडिकल। मीन्स इस सॉल्ट में क्लोराइड के दैट क्लोराइड जो है वो एसिडिक रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमारा आधा एक्सपेरिमेंट खत्म, मीन्स हमने एसिडिक पार्ट निकाल दिया। अब हम बेसिक पार्ट करेंगे। तो बेसिक पार्ट करने के लिए हम अब करेंगे वेट टेस्ट फॉर द बेसिक रेडिकल। जैसे हमने एसिडिक रेडिकल के लिए किया वैसे ही हम बेसिक रेडिकल के लिए करेंगे। उससे पहले हम लिख देंगे कि हमारे पास जो दैट इज एसिडिक आयन आया वो कौन सा आया। तो कैसे लिख रहे हैं हमने किया हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया पिंच सॉल्ट, उसमें डाला पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिर हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला और हमने गैस पास किया किससे, NaOH के सॉल्यूशन से। और NaOH के सॉल्यूशन को एसिडिफाई करने पर हमने डाला लेड एसीटेट। हमारे पास येलो PPTs आए विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड। नाउ सेकंड हाफ पार्ट दैट इज वेट टेस्ट फॉर द बेसिक रेडिकल। जैसे हमने एसिडिक के लिए किया वैसे हम बेसिक के लिए करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे सॉल्ट ग्रुप 1 के लिए। तो ग्रुप 1 का रिएजेंट कौन है, डाइल्यूट H2SO4 दैट इज HCl। नाउ टेक द नेक्स्ट पिंच सॉल्ट बेसिक रेडिकल के लिए। ग्रुप 1 के लिए दैट इज रिएजेंट कौन है, दैट इज अ डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl डालने पर व्हाइट कलर के PPTs की फॉर्मेशन होती है तो हम बोलेंगे कि लेड हो सकता है, मतलब ग्रुप 1 का लेड Pb2 पॉजिटिव हो सकता है। दिस इज डाइल्यूट HCl। देखिए व्हाइट PPTs की फॉर्मेशन हो गई। अब व्हाइट PPTs की फॉर्मेशन अगर हो गई तो मतलब इसमें लेड हो सकता है। तो लेड हो सकता को कंफर्म करने के लिए दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द लेड विच इज पोटेशियम क्रोमेट। तो हम क्या करेंगे, इसी PPTs में, यही जो PPTs है उन्हीं में हम क्या डालेंगे, पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे। और अगर ये व्हाइट PPTs येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वी कंफर्म दैट लेड इज प्रेजेंट। नाउ ऐड few drops of potassium chromate. Look at here, जितने भी white PPTs थे सारे
येलो में, डार्क येलो में कन्वर्ट हो गए, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ लेड। अब हमारे लिए आसानी ये हो गई कि जो सॉल्ट था उसमें ग्रुप 1 का ही रेडिकल था। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई और सॉल्ट होता इसकी जगह, लाइक कॉपर का सॉल्ट होता, एल्युमिनियम का सॉल्ट होता, आयरन का सॉल्ट होता, तो हमें प्रोसेस आगे भी करना था। अब हमारे पास कन्फर्मेटरी रिजल्ट आ गए, किसके? दोनों के। दिस इज द एसिडिक रेडिकल विच इज क्लोराइड एंड दिस इज द लेड दैट इज बेसिक रेडिकल। द सॉल्ट इज लेड क्लोराइड। अब देखिए इसके पीपीटी जो है लेड के थोड़ा डार्क है, लेकिन क्लोराइड के हल्के से येलो पीपीटीज हैं। तो सॉल्ट कौन सा है? ये लेड क्लोराइड। वी कंफर्म द गिवन सॉल्ट।